वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जेहलम में गैस सिलेंडर फटने से अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वाक़े में जाबाज होने वाले अफराद के लिए मग़फ़िरत, अहले खाना और ज़ख्मी होने वाले 10 अफराद के लिए जल्द सेहत याबी की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतल्लिका हुक्काम को ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया। सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर समाअत हुई। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करा दिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस की समाअत की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन चीफ कमिश्नर ऑफिस से जारी किया गया, जिसके बाद चेयरमैन PTI के खिलाफ आज 8 केसेस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में होगी। जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि थाना करनौल और थाना शहरसार टाउन में दर्ज दो मुकदमात की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। इलेक्शन वक्त पर होंगे। कौम से उम्मीद है कि वो दोबारा मुल्क को किसी आजमाइश में नहीं डालेगी। मुल्क को तबाही से हमकनार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात, कहा 1 माह बाद मरकज की हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि हम अपनी मुद्दत पूरी करने पर हुकूमत छोड़ देंगे, इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस हवाले से मुश्किलात का भी सामना है। मौजूदा और साबिका हुक्मरान जमात स्टेटस को का तसलसल है। जमात इस्लामी मुल्क में कुरान का निज़ाम चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान, कहा कि कर्जों से मईशत चलाने पर PDM PPTI से इत्तफाक है। सूदी निज़ाम जारी रखने पर हुक्मरान जमातें एक पेज पर है। हुकूमत में शामिल मजहबी जमातें भी सूदी निज़ाम पर खामोश है। पाकिस्तान का ताकतवर इदारा इस वक्त मुकम्मल न्यूट्रल है। 5 किरदारों ने पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद रखी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बादशाह और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का बयान, कहा IMF किस हैसियत से हुकूमत की बजाय एक सियासी जमात के पास गया। उनका कहना था कि IMF से कर्ज मिलने पर खुशी इस बात पर थी कि एक मखसूस जमात की तरफ से मुखालफत के बावजूद कामयाबी मिली। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, फस्तानियत, चंगेजियत, बदबरियत और लाकानूनियत है। कहा कि आज सुबह 2 बजे मेरे अजीज दोस्त सैयद कासिम शाह के दोनों घरों में मेरी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। जब मैं ना मिला तो उनके घरों में पूरे तरीके से तोड़ फोड़ की गई और उनके इकलौते 11 साल बेटे सैयद ओन मोहम्मद को उठा कर साथ ले गए। इस्लामाबाद में दफा 144 में मजीद 2 माह की तोसी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद में मंसूबे के तहत अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दफा 144 में तोसी की गई। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया, जिससे शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में 70,000 क्यूसिक का रेला दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक चक, जींधड़ और चनमान सिंह के खेतों में पानी दाखिल हो गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना है कि शकरगढ़ के इलाके में सैलाबी पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है।
और मुल्क भर में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, बलाई सिंध और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। सिधी, बारखान, यौब और मुसाखिन में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मारी और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जेहलम में गैस सिलेंडर फटने से अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। वजीर आजम ने वाकये में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए मगफिरत, अहले खाना और जख्मी होने वाले 10 अफराद के लिए जल्द सेहतियाबी की भी दुआ की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को जख्मियों के इलाज मुआवजे में कोई कसर न छोड़ने की भी हिदायत जारी की है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जेहलम में गैस सिलेंडर फटने से अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वजीर आजम ने वाकये में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए मगफिरत, अहले खाना और जख्मी होने वाले 10 अफराद के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को जख्मियों के इलाज मुआवजे में कोई कसर न छोड़ने की हदायत जारी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस की समाअत की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद मुंतकिली का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस से जारी किया गया, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आज 8 केसेस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में होगी। जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया कि थाना तरनौल और थाना शहजाद टाउन में दर्ज दो मुकदमात की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि थाना कराची कंपनी को सार, रमना और सेक्रेटेरिएट में दर्ज एक मुकदमे की समाअत भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। जराये ने मजीद बताया कि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में आज चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 11 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर है। चेयरमैन पीटीआई जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश होंगे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस की समाअत की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद मुंतकिली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन चीफ कमिश्नर ऑफिस से जारी किया गया, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आज 8 केसेस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में होगी। जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया कि थाना तरनौल और थाना शहजाद टाउन में दर्ज दो मुकदमात की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि थाना कराची कंपनी कोहस्तान, रमना और सेक्रेटेरिएट में दर्ज एक मुकदमे की समाअत भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। जराये ने मजीद बताया कि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में आज चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 11 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। चेयरमैन पीटीआई जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश होंगे। दूसरी जानिब स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है। सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर समाअत हुई। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करा दिए। जज बख्त फखर बहजाद ने सवाल किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। FIA के वकील ने बताया कि JIT ने इंक्वायरी की थी, सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौकिफ तब्दील करते रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जज ने सवाल किया कि FIA के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत नहीं है। जी बिल्कुल, बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है। सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। विफाकी तहकीकाती अदारे FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करवा दिए। जज वक्त
फखर behzad ने सवाल किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। FIA के वकील ने बताया कि JRT ने इंक्वायरी की थी, सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी, जिसने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौकिफ तब्दील करते रहे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जज ने सवाल किया कि क्या FIA के साथ वॉल्यूम में कोई सबूत है। इलेक्शन वक्त पर होंगे, कौम से उम्मीद है कि वो दोबारा मुल्क को किसी आजमाइश में ना डालें। मुल्क को तबाही से हमकिनार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करना होंगे। सीनियर सहाफियों से मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 1 माह बाद मरकज की हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। वजीर आजम ने वाजे कर दिया कि हम अपनी मुद्दत पूरी करने पर हुकूमत छोड़ देंगे, इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस हवाले से मुश्किलात का भी सामना है, कर्जों का बोझ भी कम होना शुरू हो गया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि दोस्त ममालिक की मदद और IMF से भी मदद मिल चुकी, माशी बेहतरी के साथ कीमतों में कमी आएगी, बेहतरी की तरफ सफर शुरू हो चुका। मैंने जलसों में भी कहा था मुल्क माशी तौर पर बहुत कमजोर है। जी बिल्कुल, आपको बताएं इलेक्शन के हवाले से तो इलेक्शन वक्त पर होंगे, कौम से उम्मीद है कि वो दोबारा मुल्क को किसी आजमाइश में नहीं डालेगी। मुल्क को तबाही से हमकनार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। सीनियर सहाफियों से मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 1 माह बाद मरकज की हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। वजीर आजम ने वाजे कर दिया कि हम अपनी मुद्दत पूरी करने पर हुकूमत छोड़ देंगे, इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस हवाले से मुश्किलात का भी सामना है, कर्जों का बोझ भी कम होना शुरू हो गया है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि दोस्त ममालिक की मदद और IMF से भी मदद मिल चुकी है। और अब कुछ बात IMF की, तो IMF किस हैसियत से हुकूमत की बजाय एक सियासी जमात के पास गई। पाकिस्तान का ताकतवर इदारा इस वक्त मुकम्मल न्यूट्रल है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि फैसला आया वो पहले लिखा जा चुका था। जावेद हाशमी ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा था कि नवाज शरीफ को अदालत के जरिए निकाला जाएगा। जावेद हाशमी के बयान पर किसी अदालत या इदारे ने एतराज न किया। मजीद कहा, क्या हामिद खान की बात पर किसी ने नोटिस लिया? 9 मई के वाक़े का रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहां नवाज शरीफ को कैसे इंसाफ मिलेगा? पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को जमानतें दी गई। जब 23 करोड़ अवाम का एतबार इंसाफ से उठ जाए तो मुआशरा किधर जाएगा? आज जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान में, इसकी वजह इंसाफ का ना मिलना है। जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि IMF किस हैसियत से हुकूमत की बजाय एक सियासी जमात के पास गई। पाकिस्तान का ताकतवर इदारा इस वक्त मुकम्मल न्यूट्रल है। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ 2017 में जो फैसला आया वो पहले लिखा जा चुका था। जावेद हाशमी ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को अदालत के जरिए निकाला जाएगा। जावेद हाशमी के बयान पर किस अदालत या इदारे ने एतराज न किया। मजीद कहा कि हामिद खान की बात पर किसी ने नोटिस लिया। 9 मई के वाक़े का रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहां नवाज शरीफ को कैसे इंसाफ मिलेगा? पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को जमानतें दी गई। जब 23 करोड़ अवाम का एतबार इंसाफ से उठ जाए तो माशरा किधर जाएगा? आज जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान में, इस वजह से इंसाफ का ना मिलना है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की है। गवर्नर सिंध ने सदर मुमलिकत को हज की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की और जारी तरक्याती मंसूबों, विफाक के ताउन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के इकदाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि विफाक के ताउन से सूबे की तरक्की यकीनी बनाएंगे। अवामी फलाह बहबूद पर हर सूरत यकीनी बनाई जा रही है। सदर मुमलिकत ने कहा, गवर्नर सिंध के
عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے لائق تحسین ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ گورنر سندھ نے صدر مملکت کو حج کی ادائیگی پر مبارکباد پیش کی اور جاری ترقیاتی منصوبوں، وفاق کے تعاون، انفراسٹرکچر کی بحالی کے اقدام اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ وفاق کے تعاون سے صوبے کی ترقی یقینی ہے، عوامی فلاح و بہبود ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ گورنر سندھ کی عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے لائق تحسین ہے۔ راولپنڈی پولیس نے شیخ رشید کے قریبی دوست قاسم شاہ کے 2 گھروں پر چھاپا مار کر ان کے بیٹے سیدون کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے پہلا چھاپا ایئرپورٹ اور دوسرا لوئی بھیر کے علاقے میں مارا۔ قاسم شاہ کے اہل خانہ نے پولیس پر چھاپے کے دوران دونوں گھروں میں توڑ پھوڑ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈی وی آر بھی اٹھا کر لے گئی ہے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ راولپنڈی پولیس نے شیخ رشید کے قریبی دوست قاسم شاہ کے 2 گھروں پر چھاپے مار کر ان کے بیٹے سیدون کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے پہلا چھاپا ایئرپورٹ اور دوسرا چھاپا لوئے بھیر کے علاقے میں مارا۔ قاسم شاہ کے اہل خانہ نے پولیس پر چھاپے کے دوران دونوں گھروں میں توڑ پھوڑ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈی وی آر بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، فسطائیت، چنگیزیت، بربریت اور لا قانونیت ہے۔ آج صبح 2 بجے میرے عزیز دوست سید قاسم شاہ کے دونوں گھروں میں میری گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا۔ جب میں نہ ملا تو ان کے گھروں میں برے طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی اور ان کے اکلوتے 11 سالہ بیٹے سید اون محمد کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھروں میں 5 مرتبہ ریڈ کیا گیا، جبکہ 30 سال پہلے میری مرنے والی ماں کے گھر کو بھی نہیں بخشا گیا۔ میرے 3 ٹیلی فون، لیپ ٹاپ، گھڑیاں، گاڑیاں سب کچھ لے گئے۔ عدالت کے حکم کے باوجود میری گاڑیوں کو واپس نہیں کیا جا رہا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، فسطائیت، چنگیزیت، بربریت اور لا قانونیت ہے۔ آج صبح 2 بجے میرے عزیز دوست سید قاسم شاہ کے دونوں گھروں میں میری گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا۔ جب میں نہ ملا تو ان کے گھروں میں برے طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی اور ان کے اکلوتے 11 سالہ بیٹے سیدون محمد کو اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھروں میں 5 مرتبہ ریڈ کی گئی، جبکہ 30 سال پہلے میری مرنے والی ماں کے گھر کو بھی نہ بخشا گیا۔ میرے 3 ٹیلی فون، لیپ ٹاپ، گاڑیاں، گھڑیاں سب کچھ لے گئے۔ عدالت کے حکم کے باوجود میری گاڑیوں کو واپس نہیں کیا جا رہا۔ جیل میں سہولیات کی عدم فراہمی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو 4 بجے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی کو جیل میں سہولیات فراہم نہ کرنے کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امجد رفیق نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے پرویز الہی کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست بے بنیاد ہے۔ پرویز الہی سے کوئی سہولت واپس نہیں لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو آج 4 بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ جیل میں سہولیات کی عدم فراہمی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو 4 بجے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی کو جیل میں سہولیات فراہم نہ کرنے کے معاملے پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے پرویز الہی کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست بے بنیاد ہے، پرویز الہی سے کوئی سہولت واپس نہیں لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو آج 4 بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھارت نے آبی جارحیت کرتے ہوئے دریائے راوی اور ستلج میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ دونوں دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ درجنوں دیہات زیریاب آنے کا بھی خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پی ٹی ایم اے کی جانب سے جاری الرٹ میں بتایا گیا کہ بھارت نے 1,85,000 کیوسک پانی اچ بیراج سے دریائے راوی میں چھوڑا۔ 65,000 کیوسک پانی کا ریلا اگلے 20 سے 24 گھنٹوں میں راوی میں پہنچے گا۔ ریلے کے باعث مقام پر دریائے راوی میں کم نوعیت کی سیلابی کیفیت بھی
متوقع ہے۔ الرٹ میں مزید کہا گیا کہ انتظامیہ 20 جولائی تک حساس علاقوں، ہیڈ مرالا ورکس اور جسر پر مانیٹرنگ جاری رکھے۔ عوام کو بارشوں کی پیش رفت اور تازہ ترین صورتحال سے مسلسل آگاہ رکھا جائے۔ راوی سے منسلک اصلاح ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل رکھیں اور الرٹ رہیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت سے آنے والا 70,000 کیوسی کا سیلابی ریلا شکر گھڑ کے سرحدی گاؤں چلانا میں داخل ہو گیا۔ سیلابی ریلے کے باعث فصلیں زیرآب آ گئی اور دھان کی کاشت میں مصروف افراد پھنس گئے۔ تقریباً 300 مردوں، خواتین اور بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بھارت نے گزشتہ روز دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسی کا ریلا چھوڑا تھا۔ سیلابی ریلا نینا کوٹ سے ہوتا ہوا کرتارپور جسر پہنچنا شروع ہو گیا۔ اگلے 48 گھنٹوں میں شاہدرہ لاہور پہنچے گا۔ دریائے راوی، نالا بئی اور دیگر معاون ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ دریائے راوی اور دریائے شناب سے ملحق اضلاع میں انتظامیہ الرٹ ہے۔ سیلاب کے پیش نظر مختلف اضلاع میں ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں خانکی اور قادر آباد پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ شکرگڑھ، نالا بئی میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ راوی سمیت دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ تمام دریاؤں، بیراجوں، ڈیموں اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ کنٹرول روم سے پنجاب میں تمام تر صورتحال کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ دفعہ 144 کے تحت اسلام آباد میں کسی بھی قسم کے جلسے جلوسوں پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق معاشرے کے بعض طبقات اسلام آباد کی حدود میں مجالس، جلوسوں سمیت غیر قانونی مجالس منعقد کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ موجودہ امن و امان اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پانا ضروری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا کہ ان خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد میں 5 یا 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق 2 ماہ تک رہے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور اب کچھ بات ڈالر کی، تو آج کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہی انٹر بینک میں ڈالر نے اپنی قدر میں اضافہ کر دیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 278 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ ہفتے کے آخری کاروباری دن انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 90 پیسے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 255 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 44,462 پر آ گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر 100 انڈیکس 44,207 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ جبکہ دوسری جانب بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 1 روپیہ 24 پیسے کا اضافہ ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق جولائی، اگست اور سپتمبر کے بلوں پر ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے سے صارفین پر 46 ارب 76 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ جی بالکل، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا ہے۔ نیفرا کی جانب سے چند روز قبل بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اور اب کچھ بات موسم کی صورتحال کی، تو ملک بھر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، بلائی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہے گا۔ اسلام آباد میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔
योब मूसाखेल में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई, जबकि डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, अटक में भी बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। अब रुख करेंगे इलाकाई खबरों का। हुकूमत की तरफ से जिला डेरा गाजी खान में सैलाब अलर्ट जारी। दूसरी जानिब हुकूमती पेशगी इंतजामात जीरो। 1 साल कबल सैलाब की वजह से होने वाले शगाफ बंद ना हो सके। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी से। जी नजीर, अपडेट कीजिए। जीत मैं तहसील कोटड़ा के इलाके कपर ड्रेन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ठीक इसी महीने सैलाब आया था जुलाई में, और जिसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों आबादियाँ को नुकसान पहुँचा गया था और फसलात तबाह हो गई थी। लोगों की बस्ती के बस्तियाँ नेस्त नाबूद हो गई थी और शगाफ पड़ गए थे इस कपर ड्रेन को। अभी तक 1 साल गुजरने के बावजूद ये शगाफ पड़े थे, ये आप मेरे पीछे अकब में देख सकते हैं। ये शगाफ 1 साल गुजरने के बावजूद महकमा इरीगेशन कंस्ट्रक्शन डिवीजन और ज़िलाई इंतजामिया ने अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया। हालांकि ज़िलाई हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया है कि इस जुलाई में एक बहुत बड़ा सैलाब रोद कोही की शक्ल में आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान और असिस्टेंट कमिश्नर कोस्टा यहाँ पर दर्जनों बार विजिट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वैसे के वैसा पड़ा है, जिससे शहरी इस वक्त शदीद परेशान है। क्योंकि जुलाई में पिछले साल भी इसी महीने इन्हीं दिनों सैलाब आया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये 1 साल गुजरने के बाद भी महकमे ने कोई इस पर काम नहीं किया। और ये हम आपको ये बताते चले कि यहाँ कपर ड्रेन पर सिर्फ एक शगाफ नहीं है, दर्जनों शगाफ हैं जो कि आखिर तक जाते हैं। इस तहसील कोटड़ा के 40 से लगभग मवाजात सैलाब की जद में आ गए थे। शहरियों ने वजीर आला पंजाब तलागंग शहीदों और गाजियों की धरती, तलागंग का एक और सबूत वतन पर कुर्बान। मलिक इरफान पाथड़ के भाई मलिक लाल खान को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीदों और गाजियों की धरती तलागंग का एक और सपूत वतन पर कुर्बान हो गया। मलिक इरफान पाथड़ के भाई मलिक लाल खान को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव पाथड़ यूनियन कौंसल भडियाल में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में अहलियान इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। चूनिया में शहीद होने वाले 4 मासूम बच्चों के वर्सा 3 साल गुजरने के बावजूद भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। इंसाफ मुलजिम को सजा न मिलने पर वर्सा का एहतजाज है। वर्सा का वज़ीर आला पंजाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से नोटिस देने का मुतालबा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यावर हुसैन असदी से। जी यावर, अपडेट कीजिए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया में उन बच्चों के वर्सा के पास जिनके बच्चों के साथ पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ, जिसमें सिफाक दरिंदा सोहेल शहजाद जिसने 4 बच्चों मासूम अली हसनैन, इमरान फैजान और सलमान को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया। इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मुलजम 3 साल का वक्त गुजरने के बाद भी अंजाम तक ना पहुंचा। मेरे साथ चूनिया के शहरी और बच्चों के वर्सा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इन मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ जो इतना टाइम निकाल कर हमारे पास आते हैं। दूसरा ये कि हम इस परेशानी में मुब्तला हैं कि एक तो वो जो इससे पहले हमारे बच्चों की वाक़या से पहले एक वाक़या ज़ैनब को हुआ था, अगर वो 5-6 माह में उसको फांसी दी जा सकती है, सज़ाए मौत हो सकती है, जिसका एक ही उसका केस था। इस दरिंदे पे तो 4 केस है इस पे, इसके बावजूद उसके 3 साल हो गए। 3 साल होने के बावजूद इसको सजाए मौत नहीं दी गई। मैं हुक्मरान वक्त से ये अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द सजाए मौत दी जाए, तो सजाए मौत सरेआम दी जाए ताकि आने वाली नस्ल को पता चल जाए कि ये दोबारा ऐसा वाक़या करेंगे तो हमें भी सजाए मौत होगी। शुक्रिया। मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहना कि साढ़े 4 बच्चे बड़ी दरिंदी ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। लिहाजा मेरी हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए, मुजरम ਨੂੰ उनकी ਜਿਹੜੀ सजा दी गई है उनके ते अमल किया जाए।
ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਲਦਾ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ नहीं जा सकती, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। जी, शहरियों और बुरसा का यही कहना है कि सुहेल शहजाद नामी शफाफ दरिंदे को जल्द अज जल्द फांसी दी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके मुलाजमीन शहरी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 250 से ज्यादा वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए FDA यूनियन अरसा दराज से कोशा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद से। जी महमूद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्कर किसी भी डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी होती हैं और वर्कर को प्रोटेक्शन देने के लिए यूनियन होती है। मैं इस वक्त FDA में मौजूद हूँ, मेरे साथ यूनियन के सदर सदाकत बलोच साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आपके पास कितने वर्कर हैं और आप उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हेल्प के लिए, उनके हकूक़ के लिए क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास इस वक्त 264 मुलाजमीन हैं FDA के, जिनका मैं सदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मंशूर तय किया था आने से पहले यहाँ पे, जिसमें इनके अलाउंसेस वगैरह थे, मुलाजमीन की प्रमोशंस वगैरह थी, उसके अलावा मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी इश्यूज़ थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह टेकअप किया हर इशू को और तमाम दोस्तों को जितने भी हमारे इश्यूज़ थे तकरीबन हमने 90% अपने हाफ टेन्योर में मुकम्मल कर लिए। अभी हमारा एक मेन इशू रहता है प्लाटों वाला इंशाल्लाह, और ये भी मेरी कमिटमेंट है अपने मुलाजमीन के साथ कि हम इंशाल्लाह इसी टेन्योर के अंदर FDA के मुलाजमीन को प्लाट भी लेके देंगे, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी लोगों को छतें प्रोवाइड की, इस इदारे का काम ही यही था, लेकिन यहाँ के मुलाजमीन छतों से महरूम थे। तो हमारा मेन इशू यही था कि हमने इंशाल्लाह मुलाजमीन को छत लेके देनी है और इसी टेन्योर के अंदर लेके देनी, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी कोई बेनिफिट्स बनते हैं इंशाल्लाह, CBA अपने पूरे मकासद में कामयाब होगी इस टेन्योर के अंदर इंशाल्लाह। जैसा कि सदाकत बलोच जो कि यूनियन सदर है, उनका कहना है कि 250+ हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं, उनका मैं सदर हूँ, उनकी प्रोटेक्शन, उनके हकूक़ के लिए मैं अलंबरदार हूँ। उनमें जो उनकी प्रमोशंस हैं उनके लिए भी एफर्ट्स हो रही हैं, कुछ प्रमोशन हो चुकी हैं। जो हमारे मंशूर में शामिल था उसमें से 100% से हमने उसको कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत सेहत सहूलत प्रोग्राम के हवाले से अहम बैठक हुई। इस मौका पर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, नेशनल और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी बोर्ड और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने शुरा के साथ सेहत सहूलत प्रोग्राम के हवाले से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रोसीजर्स की रेगुलेटरी मामलात पर तबादला ख्याल भी किया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि सेहत सहूलत प्रोग्राम के जरिए दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। पंजाब में सेहत कार्ड बिला तातुल जारी रहेगा। सेहत सहूलत कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म वाज़ेह होने चाहिए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सेहत कार्ड पर होने वाले इलाज के मेयार को मॉनिटर करने की हिदायत की गई है। CCP और लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जेर सदारत सिविल लाइन्स और सिटी डिविजन्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ, SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी की इजलास में शिरकत हुई। सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन के SPs, ASP, सर्कल अफसरान, SHOs, इंचार्जेस इन्वेस्टिगेशन भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में ज़ेर इल्तवा रोज सर्टिफिकेट, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, आदि मुजरिमान, अदालती मफरूर मुल्जिमान और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के हवाले से कारकर्दगी का जायजा लिया गया। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। थाना भोंग के हदूद में डाकुओं की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार जख्मी होने का मामला। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब की जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर का DPO रहीम यार खान को फायरिंग में मुलव्विस डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म।
पुलिस एहलकारों पर फायरिंग में मुलव्विस डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। मजीद तफसीलात के मुताबिक DPO रहीम यार खान का कहना है कि इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल्स इल्ताफ और लतीफ मामूली जख्मी, जबकि कांस्टेबल अदील शदीद जख्मी हुआ। दूसरी जानिब सिटी और लाहौर की ज़ेर सदारत ट्रैफिक अफसरान का इजलास हुआ। SP सदर, SP सिटी, तमाम सर्कल अफसरान की शिरकत हुई। सिटी लाहौर का हेलमेट कानून के हवाले अफसरान को वाज़ेह पैगाम देने का सिलसिला जारी है। सिटी लाहौर का कहना था कि आज से ट्रैफिक कानून खसूसन हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। हेलमेट की खिलाफ वर्जी होने पर मुतल्लिका बीट ऑफिसर, सेक्टर इंचार्ज और सर्कल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस मुलाजिम, सरकारी और नीम सरकारी इदारों समेत कोई भी अहलकार पाबंदी से मुस्तस्ना नहीं है। किसी भी मेन शाहराह पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट नजर न आए। लेन लाइन, स्टॉप लाइन, वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी बड़े क्रैकडाउन का हुक्म जारी किया गया। सिटी और लाहौर का मजीद कहना था कि रॉन्ग पार्किंग और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंडर्ड्स कतई बर्दाश्त नहीं है। लाहौर में कानून शिकनी की कोई गुंजाइश नहीं। हादसात के सद्देबाब और मुनस्सम ट्रैफिक के लिए कानून की पासदारी करवाई जाए। एडिशनल IG राव अब्दुल करीम और DIG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग की हेलमेट नहीं तो सफर नहीं के हवाले से शहर भर के नाका चाँद की चेकिंग की गई। सिटी और लाहौर मुस्तनसर फिरोज भी अफसरान के हमरा मौजूद थे। IG पंजाब के विजन के मुताबिक हेलमेट की पाबंदी की मुहिम जारी है। DIG ट्रैफिक पंजाब शहरियों को हेलमेट की अफादियत के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है और बगैर हेलमेट लोगों को चलान करवाए जा रहे हैं। हम इसी जोशो खरोश से काम करते रहेंगे जब तक तमाम शहरी हेलमेट नहीं पहन लेते। DIG ट्रैफिक पंजाब शहरियों की जिंदगी महफूज बनाना हमारा फर्ज है। एडिशनल IG राव अब्दुल करीम, हेलमेट आपकी जिंदगी को महफूज बनाता है। DIG ट्रैफिक पंजाब भर में अब बगैर हेलमेट के सड़कों और सफर ना करें। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।